अगर कड़ी मेहनत की जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल की जा सकती है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए कई बार सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। जो लोग रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते वह बुलंदियों पर जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उपासना टाकू ने। एक समय पर वह अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रही थी। उन्होंने कई कंपनियों में नौकरी की, लेकिन वह अपना खुद का कारोबार करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में अपनी अच्छी जॉब को छोड़ दिया और भारत वापस लौटने का फैसला किया। और आज सफल कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में एक नाम उपासना टाकू का भी आता है। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजबज, वेयर यू विल गेट ऑल द बिज अबाउट द बिजनेस। महिलाएं जिस कुशलता के साथ घर को संभालती है, उसी स्मार्टनेस के साथ बिजनेस को भी संभालती है। ऐसी ही एक कमाल की बिजनेस वुमन है उपासना टाकू। उपासना टाकू ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मोबीक्विक की सीईओ और बोर्ड अध्यक्ष है। आज इस कंपनी की वैल्यू करीब 8,000 करोड़ रुपए है। विदेश में सक्सेसफुल करियर बनाने के बाद वो भारत वापस लौटी और एक बड़ा जोखिम उठाकर अपना बिजनेस शुरू किया। उपासना टाकू गुजरात के गांधीनगर से है और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सूरत से की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब के जालंधर जाकर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पढ़ के अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उपासना ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद करीब 17 सालों तक उपासना टाकू विदेश में ही रही। जानी मानी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपल में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। इसके अलावा HSBC कंपनी में भी उन्होंने जॉब की। अपने काम और करियर के सिलसिले में उपासना अमेरिका में ही रहने लगी, लेकिन साल 2008 में उनके दिमाग में अपना कुछ बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया और वो अमेरिका छोड़कर भारत लौट आई। अमेरिका में अच्छी जॉब को छोड़कर भारत लौट आने पर उपासना के परिवार ने उनका काफ़ी विरोध भी किया। उपासना जानती थी कि अमेरिका में अपने बने बनाए करियर को छोड़कर नया बिजनेस स्टार्ट करने का ये कदम जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर टिकी रही। उनके माता पिता उस समय भारत से बाहर अफ्रीका में रहते थे, जहां उनके पिता एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और माँ एक म्यूजिशियन थी। 2009 में उपासना के पेरेंट्स भी भारत लौट आए। अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने दृष्टि नाम के माइक्रो फाइनेंस NGO के साथ काम करना शुरू किया। ये NGO बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बेहतरी के लिए काम करता था। भारत आने के बाद उपासना को सिर्फ अपना सक्सेसफुल बिजनेस ही नहीं बल्कि अपना लाइफ पार्टनर भी मिल गया। मोबीक्विक का सफर 2009 में गुड़गांव से हुआ। बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू और चंदन जोशी ने मिलकर इसकी नींव रखी। भारत में मोबीक्विक ने उस समय मोबाइल वॉलेट की सर्विस शुरू की, जब यह भारतीयों के लिए काफी नई थी। इस वर्चुअल वॉलेट को मोबाइल, डेस्कटॉप, IVR समेत कई तरह के चैनल के जरिए इस्तेमाल करने के लायक बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल रिचार्ज से लेकर बस की बुकिंग तक की सुविधा दी गई। अपने शुरुआती समय में नई नई तरह की सुविधा देने के कारण यह लोगों की जरूरत बन गया। नतीजा, तेजी से इसके यूजर्स बढ़े। कंपनी ने यूजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार ऑफर जारी किए, जिसमें कैशबैक से लेकर रिचार्ज तक के कई तरह के ऑफर दिए जाने लगे। इस तरह कंपनी के यूजर्स बढ़ते गए। मोबीक्विक प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसके वेब वर्जन से हुई थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोबाइल वॉलेट सर्विस पहुंचाने के लिए इसका ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया गया। इसकी मदद से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना आसान हुआ। बैंक से मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र करना सुविधाजनक बना। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म की मदद से चंद सेकंड में लोन की सुविधा दी जाने लगी। लोन की सुविधा देने के लिए मोबीक्विक ने बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला, DMI फाइनेंस समेत कई कंपनियों के साथ टाई अप किया। इस तरह कंपनी ने 3 मिनट लोन की सुविधा शुरू की। यह लोगों को काफ़ी पसंद आई। आसानी से लोन मिलने की सुविधा ने कंपनी के यूजर्स की संख्या में इजाफा किया। फिर कंपनी ने एक के बाद एक नई सुविधा देकर यूजर्स बेस बढ़ाने की कवायद शुरू की। ICICI के साथ मिलकर कई तरह से इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड प्रोटेक्शन से लेकर डेंगू इंश्योरेंस तक शामिल था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए तरह तरह के इंश्योरेंस प्लान लेना आसान हुआ। मोबीक्विक की सफलता के साथ विवाद भी जुड़े। डार्क वेब पर मोबीक्विक के 10 करोड़ यूजर्स का डाटा बिकने की खबरें भी आई। हालांकि कंपनी ने इस पूरे मामले में साफ इनकार किया। कंपनी का कहना था वो जांच के लिए तैयार है। उस समय शुरू की गई मोबीक्विक नाम की छोटी सी कंपनी आज फिनटेक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का टर्नओवर लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। शुरुआत के दिनों में उपासना और बिपिन ने घर को ही ऑफिस बनाकर इस कंपनी को शुरू किया।
इसी संघर्ष के दौरान साल 2011 में दोनों ने शादी की और साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। 2012 में उपासना ने वन मोबीविक सिस्टम्स की सहायक कंपनी ज़ाकपे को लॉन्च किया, जो ई कॉमर्स व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान गेटवे प्रदान करती है। उपासना टाकू के ऑनलाइन पेमेंट्स के क्षेत्र में किए जा रहे काम को साल 2018 में नोटिस किया गया और उन्हें राष्ट्रपति से फर्स्ट वुमेन टू लीड पेमेंट्स स्टार्टअप के लिए अवार्ड भी मिला। इसके बाद 2019 में फोर्ब्स एशिया की 25 पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट में भी उनको शामिल किया गया। आज उनकी कंपनी ऑनलाइन पेमेंट्स के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रही है। मई 2020 में गूगल ऐड की पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर इसे वापस रिस्टोर कर लिया गया। 2021 में मोबीविक ने एक फंड रेजिंग राउंड के दौरान $700 मिलियन का चौंका देने वाला मूल्यांकन हासिल किया। मोबीविक की सह संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी उपासना टाकू का सपना है कि कंपनी पूरी तरह से लाभप्रद हो जाए और चालू वित्त वर्ष में इसका राजस्व दोगुना होकर 1000 करोड़ रुपए हो जाए, जो उनकी प्रभावशाली उद्यमशीलता यात्रा में एक और मील का पत्थर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो बिजनेस वुमन के बारे में। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।